कैसे हो? मैं आपका प्यारा दोस्त आदेश। और आज का ये वीडियो स्पेशल टेक्नीशियन स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए है कि आखिर क्या चल रहा है टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, और टेक्नीशियन वालों के मन में इतना दर्द क्यों है, क्यों वो इतने डिप्रेस हैं, क्यों इतने परेशान हैं। तो देखो, मैं एक आपको बात बता दूँ कि टेक्नीशियन वाले आज जितने परेशान हैं उतना परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ज़माने में, एक समय में, आज से 8 दिन पहले जब हम एएलपी वाले ही वेटिंग में थे तो हम लोग भी काफ़ी पैनिक थे, बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे थे, क्योंकि जैसे अपने भविष्य कैरियर की चिंता होती है, कहीं ना कहीं दर्द उसे भी होता है। ठीक है। और जब एएलपी की वेटिंग क्लियर हो गई, जब सेम नोटिफिकेशन 2 पोस्टों के लिए सेम आया था, तो एक की वेटिंग क्लियर हो जाए, एक की ना हो, तो थोड़ा दर्द होता है। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई जेलस की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि अब बात डिफ़र यहाँ करती है कि जैसा कि सभी जगह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही, देखो ना कभी एएलपी के लिए किसी सीबीओ ने कहा कि सबका क्लियर होगा 100%, ना कभी टेक्नीशियन के लिए कहा। लेकिन आप किसी अधिकारी से पूछोगे, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा कि 100% क्लियर होगा। इंडिया में सिंगल सीपीओ ने ये नहीं कहा कि एएलपी का 100% क्लियर होगा, उसके बाद भी एएलपी का पूरा क्लियर हो गया, आप सबको पता है। अब ये चीज़ें, इनके सोर्स ना कुछ ऑफिशियल होते हैं, कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कोई ग्रुप का लीडर है, दूसरे ग्रुप का, उसने किसी अधिकारी से पूछा या उस आरआरबी ऑफिस में कोई भी ऑफिसर से पूछा, क्लर्क से पूछा, तो वहाँ से डेटा थोड़ा पता चल जाता है। तो अभी तक सुनने में तो यही आ रहा है कि एएलपी का हो गया, तो अब टेक्नीशियन का नंबर चल रहा है। टेक्नीशियन में मल्टी स्किल का भी मैंने काफ़ी बार सुना था, और सुना ये भी था कि मल्टी स्किल के तहत भी ट्राई कर रहे हैं, और टेक्नीशियन में ट्रेड ज़्यादा है, इसलिए टेक्नीशियन वालों को कोशिश कर रहे हैं कहीं एडजस्ट हो जाएं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ये बात झूठी है, ये बातें तो समय आने पर ही पता चलेंगी। और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आई थी, आई थिंक 2 टेक्नीशियन वाले बंदों की थी वो, उनमें 16 जून को आई थिंक नोटिस का डेट बताया गया था। तो वो ऑडियो मेरा तो नहीं था, वो ऑडियो भी आप टेक्नीशियन वालों का ही था। तो कहीं ना कहीं 16 का उसमें बोला गया था। तो मुझे लग रहा है कि अगर एएलपी का आया है तो उसके 8 या 10 दिन का टेक्नीशियन का भी आना चाहिए। तो शायद मेरे हिसाब से प्रोसेस चल रहा होगा, और सुनने में भी आया था चल रहा है। उसमें कितना एएलपी का भी हमने सुना था, लेकिन एएलपी का डेटा सामने आ गया तो हमने जो सुना था वो सही सिद्ध हो गया। अब टेक्नीशियन का भी सुना है, उसका डेटा पे डिपेंड करेगा कि डेटा कितना सामने आता है। ठीक है, भगवान कोई नहीं होता, आप इस बात को समझिए। हम कोई भी विद्यार्थी हो वो हमेशा पॉजिटिव होप रखता है, और हो भी रखे थे पॉजिटिव के होगा। फिर आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई है 2-3 जगह से, उसमें चंडीगढ़ वालों का एक कॉलम दिया गया कि चंडीगढ़ में सीटें फुल, दूसरी जगह डाइवर्ट होंगे। उसी पूरे आर्टिकल में टेक्नीशियन का भी दिया गया है कि टेक्नीशियन का भी डेटा निकाला जा रहा है, उनका भी पैनल आने की पूरी संभावना है। अब वो न्यूज़पेपर वालों को मैंने तो बताया नहीं, या मेरे जैसे कई यूट्यूबर ने तो नहीं बताया, कहीं ना कहीं उनकी लिंक होगी ऑफिसर से, उन लोगों ने बता दिया होगा, या जैसे भी हो। तो पॉजिटिव होप रखना बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, होप रखने से काम चलेगा। एएलपी वालों ने पॉजिटिव होप रखा, उनका डेटा सामने आ गया, तो उनकी जो पॉजिटिव होप रखी थी वो सारी सही हो गई। टेक्नीशियन का भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सामने आएगा। ठीक है। और टेक्नीशियन वाले जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री हो कि आपको क्या करना है, हंगामा करना है, प्रोटेस्ट करना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। इस दुनिया में हर आदमी अपने मन का मालिक होता है, और हर आदमी अपने कैरियर के लिए वो करता है जो उसके लिए सही रहता है। मैं समझता हूँ इस बात को कि आज आप लोगों को जितना दर्द हो रहा है, वो दर्द एएलपी वाले भी फील कर चुके हैं, क्योंकि भर्ती और परीक्षाएं समय समय पर हुई थी, एक साथ हुई थी। ठीक है। तो पैनिक इतना होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आज भी होप लगाए बैठा हूँ कि एएलपी का हुआ है तो टेक्नीशियन का भी होगा। लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए, एएलपी का अगर हुआ है तो आप अगर ये बोलो कि इसमें केवल प्रोटेस्ट का इफेक्ट है या पॉलिटिकल लिंक का इफेक्ट है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें 50% इफेक्ट सारी चीज़ें हो सकता है, और 50% इसमें इफेक्ट जो है वो डिमांड का है। वरना आप देखिए, एएलपी का आप डेटा निकाल के देखिए, उसमें 6800 के आसपास डिमांड की गई थी। लड़के ने एएलपी के केवल 5700-5800 मिले। कहीं ना कहीं 800 और 900 एएलपी की फिर भी शॉर्टेज है, उन्हें नहीं मिल पाए। तो सारी चीज़ें डिमांड पे है। तो केवल ये कहना
कि पॉलिटिकल लिंक की वजह से ही हुआ है, ये गलत है। कहीं ना कहीं डिमांड का इफेक्ट होता है। 50% हम लोगों का एफर्ट हर जगह से, 50% डिमांड। अब डिपेंड करता है कि टेक्नीशियन की डिमांड कितनी ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है। और टेक्नीशियन की डिमांड भी होनी चाहिए। हमारे लॉजिक तो यही कहते सबके कि एएलपी का हुआ है तो टेक्नीशियन की डिमांड भी हुई होगी, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में एएलपी का 100% बिडिंग क्लियर होता आया है और टेक्नीशियन का भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर होता आया है। इस बार भी इन्होंने एएलपी के साथ अच्छा बर्ताव किया, सबका क्लियर कर दिया। उम्मीद है टेक्नीशियन के साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे। और जैसा कि आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी साफ साफ दिया गया है कि टेक्नीशियन का भी पैनल आने की जल्द संभावना है। बाकी डेटा में कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है, ये तो हमें नहीं पता। एएलपी का जो मैंने डेटा बताया था, मैं एएलपी का स्टूडेंट था, मेरे को पता था तो मैंने बता दिया। सिकंदराबाद का बताया था मैंने, और एसईआर का बताया था, ईआर का बताया था, बिलासपुर का बताया था, भोपाल का बताया था, इलाहाबाद के डेटा बताए थे। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं जो डेटा बताए थे उसमें कहीं ना कहीं जो डेटा बताए थे मैंने एएलपी के, उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं डेटा सामने आया है एक्चुअल में। अब टेक्नीशियन का डेटा आपके टेक्नीशियन के लीडर को पता होगा, उसने कितना एफर्ट किया है, कितना उसने लीडर से, कितना उसने ऑफिसर से बात किया है, उन सारा इन्फॉर्मेशन आपके टेक्नीशियन के लीडर पे होगा। अब डिपेंड करता है कि टेक का पैनल कब तक आता है और कितना डेटा आप लोगों का सही निकलता है, कितनी डिमांड एक्चुअल में की गई थी और कितना अवेलेबल बच्चे हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी टेक्नीशियन का पैनल आने के बाद। अभी पैनल कब आएगा इसकी मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग में भी 16 बोला आ गया, तो कई जगह सुनने में भी आ रहा है कि जल्द से जल्द आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में शायद देखने को मिल जाए। और देखने को मिल, अगर अब ये डिपेंड टेक्नीशियन पे करता है कि उन्हें वेट करना है या उन्हें कुछ और करना है। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो आपको करना है आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई एएलपी वाला रोकने वाला नहीं है, क्योंकि एएलपी ने अपनी तरफ से एफर्ट किया, उनका सफल हुआ, टेक्नीशियन का भी एफर्ट सफल होगा, मेरी ऐसी वही उम्मीद है। फिर भी आपको लगता है कि आपके एफर्ट में कोई कमी है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा कि एएलपी ने वेट किया, आपको भी वेट करना चाहिए बस। बाकी आप सब अपनी मर्ज़ी के मालिक। कल के दिन कोई भी आदमी ये एलिगेशन ना लगाए किसी भी एएलपी वालों पर कि एएलपी वालों ने अपने फ़ायदे के लिए हम टेक्नीशियन वालों को रोक के रखा, क्योंकि हमारे चाहने ना चाहने से, अगर एएलपी के चाहने से सब कुछ अगर होता तो एएलपी वालों को 3 साल तक वेटिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये हम अपनी वेटिंग 1 साल पहले तक अपनी क्लियर करवा चुके होते। पर कहीं ना कहीं डिमांड अब जाके क्रिएट हुई है। 6,500 के आसपास सीटें डिमांड की गई थी, 5,500 बच्चे मिले हैं, 800-900 का अभी भी एएलपी में शॉर्टफॉल है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि डिमांड बेस्ड सारी चीज़ें हैं। 50% अदर चीज़ों का इफेक्ट है, पॉलिटिकल ट्विटर कैंपेन, सांसद के द्वारा लेटर, मंत्रियों का अच्छा व्यवहार, ये सारी चीज़ें 50% डिमांड पर डिपेंड है। टेक्नीशियन का देखो भगवान क्या करता है। मैं तो उम्मीद फिर करता हूँ कि भगवान करे टेक्नीशियन का सारा वेटिंग क्लियर हो जाए। मल्टी इसके रूल के तहत किसी एक सिंगल बंदा भी टेक्नीशियन में ना बचे, जैसे कि लोको पायलट में एक बंदा नहीं बचा है वेटिंग में अभी भी। दूसरा कॉमन है कि बिलासपुर का आप भाइयों के लिए मेडिकल का पूरा फॉर्मेट आ गया है। आप लोग उसे पूरा डेटा अपना भर के उसमें आप सेंड कर दो, उसे ईमेल कर दो, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का ही होगा। आपको A1 कैटेगरी का मान के ही तैयारी करनी है। रिलैक्सेशन मिले या ना मिले, उम्मीद है मेरे को थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आपको तैयारी अपनी आंखों पे विशेष ध्यान देना है। 6x6 का आपको लेके चलना है। दूसरी बात, अभी चंडीगढ़ का केवल मेल आया है, बिलासपुर का मेल आना चालू हो गया है। बाकी बचे बोर्ड का भी मेल 7 से 8 दिन में आना चालू हो जाएगा, जिसमें उनसे मेडिकल की अंडरटेकिंग ली जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बार बार बच्चों की तरह एक ही क्वेरी मत किया करो कि हमारा मेल कब आएगा, जब अभी तक केवल चंडीगढ़ और बिलासपुर का मेल आया है। बाकी के बोर्ड का मेल 7 से 8 दिन में आने की पूरी संभावना है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं। टेक्नीशियन वालों के प्रति एएलपी वाले हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। हम सभी एएलपी के लीडर ये कामना करते हैं कि टेक की वेटिंग 100% क्लियर हो, क्योंकि सबके घर का चूल्हा जले, सबके माँ बाप के सपने होते हैं, हर विद्यार्थी के अपने कुछ वास्तविक सपने होते हैं, जिन्हें भगवान पूरा करने का उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे, एक रास्ता दे। और वो रास्ता फ़िलहाल उनकी वेटिंग क्लियर करके ही हो सकता है। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें डिमांड पर डिपेंड हैं। एफर्ट 50% प्लस 50% डिमांड।
हरे कृष्णा, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें।